आज आपके साथ सर्दियों की एक और बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर करने लगा हूं। तो आज हम बनाएंगे चने की दाल का टुकड़ी वाला हलवा। और ये हलवा बनाने का इतना आसान तरीका आपको बताऊंगा और परफेक्ट तरीका आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अगर आप बिगनर भी है ना, फिर भी अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके ये चने की दाल का हलवा बनाएंगे, कमाल का हलवा आपका बनेगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं, उसके बारे में बताऊंगा, तो चले मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 2 कप चने की दाल लेनी है और अगर वेट की बात करें तो ये तकरीबन 350 ग्राम होगी। सर्दियों का मौसम है, 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दें। अगर गर्मियों में आप ये हलवा बना रहे हैं फिर 2 घंटे आपने दाल को भिगोना है, इससे ज़्यादा नहीं भिगोना। तो मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे इस दाल को भिगोया था। अब ये दाल देखें बिल्कुल फूल चुकी है और नरम हो गई है। तो इसको आपने किसी भी कढ़ाई में, पतीले में या प्रेशर कुकर में डाल देना है। अब इसके अंदर दूध शामिल कर देंगे। अच्छा, दूध आपने दाल के अंदर इतना ऐड करना है कि ये दाल ना पूरी डिप हो जाए। तकरीबन 2 कप के करीब दूध इसके अंदर चला जाएगा। 2 कप चने की दाल हो तो तकरीबन 2 कप के करीब आपने दूध डाल के इसके ऊपर कवर लगा देना है। तेज़ आंच पे सबसे पहले उबाल दिला लेना है। जैसे ही दाल के अंदर उबाल आएगा, एक दफ़ा कवर हटा के इसके अंदर चम्मच चला दें और दोबारा थोड़ा सा कवर इसके ऊपर रख दें। आधा कवर रख के चूल्हा कम कर दें। हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए इसको गलने दें। 15 से 18 मिनट के बाद तकरीबन दाल गल जाएगी। कवर आपने हटा देना है, दाल को चेक कर लेना है। आपको लगे कि दाल गल गई है सही तरीके से, आप इसको पीस सकते हैं। तो उसके बाद आप इसको मशीन से निकाल लें, कीमे वाली से अगर आपके पास है। सिलबट्टे पे पीस लें या किसी भी चॉपर के अंदर आप इसको पीसना चाहें, दूध निकाल के उसमें पीस सकते हैं। तो मैं इसको पीस रहा हूँ सिलबट्टे के ऊपर, और इसका जो दूध था वो मैंने अलग कर दिया है। सिर्फ दाल सिलबट्टे के ऊपर डाल के, ये थोड़ा सा ना पुराना स्टाइल है, पुराने लोग ना सिलबट्टे के ऊपर पीसते थे। और इतनी दाल होगी ना, तकरीबन 12 से 15 मिनट आपको लगेंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सिलबट्टे के ऊपर भी बेहतरीन दाल पीस जाती है। तो इसी तरह से एक दफ़ा सारी दाल को पीस लेते हैं और उसके बाद इसका जो अगला प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक दफ़ा दाल पीस लूँ फिर आपको बताता हूँ। अब दाल की भुनाई करनी है। दाल भूनने के लिए 1 कप, जिस कप से आपने दाल भिगोई थी ना, उसी कप से 1 कप आपने घी ले लेना है। ठीक है, पिसी हुई दाल उठा के इसके अंदर डाल देनी है। ये देखें बिल्कुल मैंने बारीक कर लिया। हल्का सा सिर्फ इसमें दाना मैंने दरदरा सा रखा है, क्योंकि हल्का सा दाना होना तो फिर बहुत मज़ा आता है। अगर आप कीमे वाली मशीन से इसको गुजार देंगे ना तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। अगर सिलबट्टे के ऊपर आप पीसते हैं तो हल्का सा जो दाल के अंदर दाना होता है ना, वो चीज़ रह जाती है। तो मेरे ख्याल से सिलबट्टा ज़्यादा बेहतर है। मेहनत तो थोड़ी सी होती है इसके अंदर, मगर हलवा आपका नेक्स्ट लेवल का बनेगा, इस बात की गारंटी है। तो आपने दाल को अच्छे तरीके से भून लेना है। थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे लगानी है, क्योंकि आप पूरी रेसिपी को सही तरीके से फॉलो करेंगे। और दाल भूनने में अगर आप कंजूसी करेंगे, सही तरीके से दाल को नहीं भूनेंगे, तो फिर हलवे का वो टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, और जब ये दाल भुन जाती है ना, तो इसकी खुशबू आपके पूरे घर में फैल जाएगी। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है इसके अंदर से, क्योंकि इसको हमने दूध के अंदर बॉयल किया है दाल को, और चने की दाल को बॉयल किया हुआ है। चने की दाल को जब आप बॉयल करके और दूध के साथ खासकर बॉयल करके इसका हलवा बनाते हैं, नेक्स्ट लेवल का हलवा बनता है। अगर आपने बनाया हो इस तरीके से तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है। और दूसरी दोस्तों पहचान ये होती है दाल की कि जब दाल भुन जाती है ना, तो इसका जो कलर है ये भी चेंज हो जाता है। जब हमने शुरू में घी के अंदर दाल को डाला था उस टाइम क्या कलर था, और इस वक्त ये है तैयारी पे। 1 से 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैं और भूनूंगा। उसके बाद इसके अंदर हम चीनी शामिल कर देंगे। तो ये दाल तकरीबन हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है। इसका कलर आप देख लें, एक ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। इसके अंदर मैं 1.5 कप चीनी शामिल कर रहा हूँ, 300 ग्राम। जैसे मैं पूरी वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि एक ही बर्तन का आपने इस्तेमाल करना है इस रेसिपी के लिए। उसी बर्तन के साथ दाल नाम के भिगो लें, उसी बर्तन के साथ आपने घी लेना है, उसी बर्तन के साथ आपने चीनी इसके अंदर ऐड करनी है, जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये मेजरमेंट वाला कप लिया है। अगर इस तरह का कप आपके पास नहीं है तो घर के अंदर कोई भी कप, कोई भी बर्तन, कटोरी, प्याली हो, वो आप ले सकते हैं। और इसके अंदर ये जो मैंने दूध शामिल किया है, ये वही दूध है जो दाल के अंदर से निकला था। ठीक है, दाल को हमने सेपरेट कर लिया था, उसको पीस लिया था, दूध इसके अंदर ऐड कर दिया है। दूध ऐड करने से क्या होगा कि चीनी का जो दाना है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने उसी कप के अंदर पानी डाल के वो भी डाल दिया है, ताकि चीनी का दाना अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अगर हम इसके अंदर दूध नहीं डालेंगे ना, तो फिर चीनी का दाना रह जाएगा, चीनी का दाना ना मेल्ट नहीं होगा। तो इसलिए इसके अंदर दूध डालना भी ज़रूरी है। और जिस दूध के अंदर आपने दाल को बॉयल किया हो, अगर वही दूध हो तो और भी ज़्यादा बेहतर है। अब आपने इसको कस लेना है, जैसे कसते हैं ना हलवे को, इस तरह से कसना है। और जब ये चम्मच को छोड़ना स्टार्ट कर देगा ना और बाइंडिंग की तरफ चला जाएगा, फिर आपने इसको किसी भी सांचे में, ट्रे के अंदर निकाल देना है। और जिस सांचे में, ट्रे में आपने इस हलवे को निकालना है, उस सांचे ट्रे के नीचे आपने अच्छी तरीके से घी लगा देना है, ताकि ये चिपके ना।
तो ये देखिए अभी ये हलवा ना हमारा बाइंडिंग में आना स्टार्ट हो गया। पहले आपको लग रहा था ना कि दाना इसका थोड़ा अलग अलग था, अभी थोड़ा सा बाइंडिंग में आ गया इस तरह से, ये देख रहे हैं आप। और पैन को भी इसने छोड़ दिया है। अगर आपने इस हलवे को 1 दिन के बाद इस्तेमाल करना है तो इस स्टेज पर आप इसको चूल्हे से नीचे उतार लें। अगर आप चाहते हैं कि 1 से 2 घंटे के बाद आप हलवे को इस्तेमाल करें, फिर आपने थोड़ा सा और पका लेना है, जिसे मैं पका रहा हूँ इसको, ठीक है। क्योंकि ये हलवा हमें अभी इस्तेमाल करना है, तकरीबन 1 से 2 घंटे का टाइम है, उसके बाद मैं वीडियो को वाइंड अप करके आपको दिखा दूँगा। तो हलवा बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। आप इसकी जो थिकनेस है ना, ये आप देख सकते हैं। अब ये चम्मच को भी नीचे पकड़ा है, पेन को तो इसने पहले ही छोड़ दिया था। तो अब चूल्हा इसका मैं बंद करने लगा हूँ और साथ में ये देखिए मैंने रखा हुआ है सांचा, इस सांचे के अंदर हम इसको निकाल देंगे। और इसी स्टेज पर अगर आपको इलायची पाउडर पसंद हो हलवे के अंदर, तो आप बिल्कुल लास्ट के अंदर इलायची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। जो चीज़ भी आप याद रखिएगा खुशबू के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जैसे इलायची होगी, जायफल जवादरी का पाउडर हो गया, तो वो हलवों के अंदर लास्ट में डाला करें ताकि उसकी खुशबू आए। अगर शुरू में डाल देंगे तो पक पक के ना फिर वो खुशबू उसकी रहती नहीं है, या तो ज़्यादा रच जाती है खुशबू या फिर खुशबू उड़ जाती है। तो ऊपर से थोड़े से आपने बादाम पिस्ता जो भी आपके पास हो आपने गार्निश के लिए इसके ऊपर डाल देना है, सेट कर देना है। 2 घंटे के लिए मैं इसको रखूँगा, 2 से 2.5 घंटे, उसके बाद इसके पीसेस बनाते हैं। तो ये देखें दोस्तों तकरीबन 2 से 3 घंटे इस हलवे को मैंने रख दिया था। अब ये हलवा हो गया हमारा ठंडा। इसके पीसेस बनाकर एक पीस में आपको निकाल के तोड़ के भी दिखाता हूँ। बहुत ही कमाल का ये हलवा बना है। और इसके अंदर दोस्तों सिर्फ जो टिप्स है ना वो यही है कि आपने दाल की भुनाई अच्छे तरीके से करनी है, और चीज़ों का जो पैमाना है ना, जो नापना है, वो आपने एक ही तरह का रखना है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक कोई भी आप कप चूज़ कर लें, घर में कोई कप हो, मेजरमेंट वाला हो या कोई प्याली हो, उसी के साथ आप दाल भिगोएं, उसी के साथ आप घी का इस्तेमाल करें, उसी के साथ आप इसमें चीनी डालें। तो इंशाल्लाह ना घी ज़्यादा होगा, ना चीनी ज़्यादा होगी, और ना मीठा कम रहेगा। क्योंकि होता ही है कि अगर हम इसमें घी ज़्यादा डाल देते हैं ना तो हलवा जमता नहीं है। अगर घी कम डाल देते हैं तो हलवा बहुत जल्दी ना ड्राई हो जाता है, बिल्कुल खुश्क सा हो जाता है। तो अगर चीज़ों की मेजरमेंट आप पूरा रखेंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत परफेक्ट हलवा बनेगा और बनाकर आपको खुशी होगी। तो ये देखें एक पीस मैंने आपको तोड़ के दिखाया है, कितना ज़बरदस्त हलवा बना है। और आप इसको एक ही दिन बना के 10 से 15 दिन तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और लास्ट में आपको एक और बात बता देता हूँ, जैसे आपको मालूम है कि हमने बनाया हुआ अपना ऑनलाइन स्टोर। हमारे ऑनलाइन स्टोर पर आपको मेरे हाथ की बनाई हुई खालिस देसी घी की पंजीरी मिल जाती है, गाय का खालिस देसी घी मिलेगा, बिरयानी का मसाला, पुलाव का मसाला, कढ़ाई का मसाला, इस तरह के मसाले जाते हैं वो भी आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर का नंबर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पर भी ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी काम है, एडवांस पेमेंट आपसे नहीं ली जाएगी। जब आपको चीज़ मिले फिर आपने पैसे देने हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।